दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। लोगों को लगता है कि बहुत बड़े रज़ा भाई यूट्यूबर हो गए हैं, मस्त लाइफ है, कोई मसला नहीं ज़िंदगी में, कोई दुश्मन नहीं, क्या ज़िंदगी जी रहा है आदमी। लेकिन आपको क्या ही पता कि क्या क्या मुसीबतें झेलनी होती हैं, कितने बड़े बड़े दुश्मन हो गए हैं। जो इतनी मेहनत से इतना नाम हासिल किया और इतना प्यार हासिल किया, वो भी ख़तरे में पड़ने लगता है जब सीधा अटैक हमारे चैनल पर होता है। पता तो चल गया होगा आपको, अगर हमारी YouTube की कम्युनिटी को अगर आप चेक करते हैं। दोस्तों रज़ा ग्राफिक चैनल को हैक करने की कोशिश, कल शाम 4 बजे से रात को 9 बजे तक कोई शख्स, जी हाँ, हमारे YouTube के, हमने जबकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखी है, लॉगिन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यानी अगर मैं परमिशन दूंगा तभी मेरे ऑफिस में बैठकर कोई और बंदा ऑफिस के सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, लेकिन इतनी ख़तरनाक सिक्योरिटी के बावजूद ये स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है। VPN का इस्तेमाल करके, यानी VPN एक ऐसी चीज़ जिस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी लोकेशन जो है बदल सकते हैं, कि आप इंग्लैंड दिखा देंगे, उधर कहीं ईरान, जर्मनी, फ्रांस कहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये फंस यहाँ गया कि जब इसने वन टाइम पासवर्ड के लिए, चैनल लॉगिन करने के लिए जो वन टाइम पासवर्ड आता है, इसने अंदर न जाने कैसे घुस के वहाँ पर मेरा नंबर हटाकर इसने अपना नंबर डाल दिया। वो नंबर ये था। वो तो अच्छी बात ये है कि YouTube मैनेजर हमको मिल जाते हैं। जो भी यूट्यूबर 1 मिलियन से ऊपर पहुँच जाता है उसको YouTube खुद एक पर्सनल मैनेजर दे देता है, जिससे डायरेक्ट कॉल करके, डायरेक्ट मेल करके आप उससे बात कर सकते हो। तुरंत एक बंदा मेल पर बैठा, मतलब रूस और यूक्रेन का वॉर रूम तो खुद ही ये रज़ाग्राफी बन गया था कल। एक बंदा यूट्यूब से बात कर रहा है, एक बंदा गूगल से चैट कर रहा है, एक बंदा लगातार मेल टाइप कर रहा है, एक बंदा सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक बंदा पिक्चर लेने में बिजी है, एक बंदा। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद ये चैनल बच पाया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ हाथ जोड़कर बार बार कि जो हमारा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल है, ये पूरी स्ट्रीम लगा रहा हूँ, ये रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर ख़ुद भाइयों बहनों ने भी ये चैनल ऊपर नीचे करवा दिया तब भी आपके सामने मैं दूसरे चैनल पर रहूँगा। खैर, रूस ने पूर्व यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। ज़्यादा वक्त न लेके, आज कोई रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि अभी भी हम लगातार कई चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि खुदा न खास्ता कुछ बात इधर उधर हो तो रिपोर्ट्स मैं दूसरे चैनल पर डाल सकूं। तो दोस्तों, पूर्व यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन को रूस ने पूरी तरह से, जो बैखमत का इलाका है, शहर है बैखमत, पूरी तरह से तबाह कर दिया है रशिया ने। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि खबर काफ़ी बड़ी है। देखिए, यानी रूस ने अपने ड्रोन का जो है ताकत का इस्तेमाल करते हुए ओडेसा, बैखमत पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जी हाँ, जो पावर नेटवर्क है ओडेसा में, उसको पहले तबाह किया, उसके बाद आसपास के पूरे इलाकों को तबाह किया, जिसके बाद यूक्रेन को ऐलान करके ये बात बतानी पड़ी और माननी पड़ी कि रूस ने बैखमत का पूरा, यानी ईस्टर्न यूक्रेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। डिस्ट्रॉय वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद ज़ेलेंस्की ने बोला है। समझिए हालात कितने ख़राब हैं। जब यूक्रेन का बड़ा नुकसान होता है तो तुरंत यूक्रेन जो काम करता है वो फिर इसने किया। यूक्रेन ने तुरंत इस बड़े हमले के बाद, और रूस ने जो बड़ी तबाही मचाई है उसके बाद, यूक्रेन ने साफ साफ कहा है कि जो 60% जो मिसाइलें दागी हैं रूस ने, वो आम लोगों के ऊपर दागी हैं। दोस्तों, इसी के साथ रूस के सुखोई 25 ने यूक्रेन पर बड़े हमले इसी तरह किए थे, जिसके बाद बड़ी तबाही हुई है।
वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ गई है, अब वो डर सही साबित हो गया है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि ईरान और रशिया के बीच में बड़ी डील हो गई है। दोनों देश मिलकर अब लीथल ड्रोन बनाएंगे। अभी तक का ईरान और रशिया के बीच ये सबसे बड़ा समझौता है। वहीं दोस्तों जो परेशान करने वाली बात है नेटो और वेस्टर्न के देशों को और अमेरिका इजराइल को, वो ये है कि अमेरिका ने इस बात को बता दिया है कि फुल डिफेंस सिक्योरिटी की डील की तरफ रूस और ईरान बढ़ रहे हैं। यानी आसान कर देता हूं, डिफेंस की अगर किसी देश में डील हो जाती है दोनों देशों के बीच, तो रूस पर अगर कोई हमला होगा तो ईरान की सेना रशिया की सेना के साथ मिलकर काम करेगी, डिफेंस करेगी। और अगर ऐसा ही ईरान के ऊपर कोई हमला होगा तो रशियन सेना पूरी तरह से और रशियन मिलिट्री पूरी तरह से ईरान के सैनिकों की मदद करेगी। हथियार देना हो, चाहे मिलिट्री सपोर्ट देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी डील की तरफ एक बार फिर से रशिया और ईरान बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको यूक्रेन का एक और शहर दिखाना चाहता हूं जिसका नाम है वुलेदार। जी हां, ये देखिए, रूस ने यहां पर भी बड़ी तबाही मचाई है। और जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं, रूस का हवाई हमला, रूस का ये हमला, तोप हमला, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो ये देखिए, रूस जो हमले करता है, जो तस्वीर हम दिखाते हैं हम लोग की, उसके बाद यूक्रेन के इलाकों का ऐसा हाल है। उधर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिर से रशिया पर ढाबा बोलते हुए कह दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी डील होने से पहले और उसके खिलाफ बड़े कदम उठाने से पहले यूक्रेन से रशिया को पूरी तरह से निकलना होगा। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान की डेलीगेशन रशिया गई है और सीधी मांग है कि जितने डिस्काउंट पे, जितने रुपए में आप भारत को पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, उतने ही रुपए में, उतने ही सस्ते दामों में हमको दीजिए। रशिया ने इस मांग को ठुकरा दिया था और मैंने सबसे पहले अपडेट दिया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में यह बात दूसरी तरह से आई और पाकिस्तान की जो नई अमरीकी गुलाम वाली जो सरकार है, उसने कहा कि नहीं, हमको बहुत अच्छे दामों और अच्छे डील मिलने वाली है, अच्छे दामों पर हमको गैस तेल मिलने वाला, हम एक बार और बात करेंगे। जिसके बाद लग रहा था कि ठीक है यार, हो सकता है पाकिस्तान को जो सस्ते में दे दे, लेकिन मामला क्लियर हो गया है। ये फुल स्क्रीन पर देखिए, रशिया ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तानी डेलीगेशन को जितने डिस्काउंट में भारत को वो गैस और तेल दे रहा है। यानी सबसे कम कीमत पे भारत को अगर गैस तेल दे रहा है, उतने कम कीमत पर वो वाला डिस्काउंट, जो डिस्काउंट भारत के लिए है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक और इलाका दिखाता हूं जो रूस के हमले के बाद पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। डोनेट्स्क का इलाका रूस के हमले के बाद। वहीं दोस्तों मोरक्को मुस्लिम देश है और ये अफ्रीका का देश है। तो अब जनरल नॉलेज थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए। पहला अफ्रीका का वो भी मुस्लिम देश बन गया है मोरक्को, जो मिलिट्री एड भी देने के लिए तैयार है और हथियारों की खेप, हथियारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स यूक्रेन को देना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने वहीं क्लियर किया है कि जो आम डील हम ताइवान के साथ कर रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लोग ये सोच रहे थे कि यूक्रेन को इतने हथियार दे रहा है अमेरिका, तो ताइवान को कैसे देगा। तो अमेरिका ने क्लियर किया है कि हम यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं और सबसे बड़ी मदद हमने की है और आखिर तक करते रहेंगे। और इन मदद का जो हम यूक्रेन की कर रहे हैं, ताइवान की डील पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, क्रीमिया के जिस इलाके में रूसी सैन्य अड्डा था, अचानक वहां पर आग लग गई। देखिए, Ебать, воинская часть, нахуй. Либо что-то прилетело, либо, блядь, вояки допились, нахуй, долбоебы. А так, хуй его знает. वहीं यूक्रेन ने नया इल्जाम लगा दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के 13,000 बच्चों को किडनैप किया है इस जंग के दौरान, जो कि एक वॉर क्राइम है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तरफ बात करें तो 93,760 रूसी सैनिक इस जंग में मारे गए हैं। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया में रूस के समर्थन में बल्गेरियन लोगों ने जबरदस्त रैली निकाली।
उधर यूरोपीय यूनियन ने 40 इलेक्ट्रिक जनरेटर यूक्रेन को दिए। वहीं दोस्तों आखिर में आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए मैरिटोपोल का वो इलाका जो हमले के पहले रशियन बेस था। जी हाँ, मैरिटोपोल अब जहाँ पर रूस के सैनिक मौजूद थे ये अब खंडर बन चुका है। आज की इस वॉर अपडेट में इतना ही। दुआ कीजिए कि चैनल बचा रहे और आपका साथ हमारे साथ बना रहे, और हमारे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इबादत जब भी करें दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। जय हिंद।